स्टूडेंट वेलकम टू द मैथ्स शो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कल आपका मैथ्स का एनसीईआरटी का पेपर है सीबीएसई का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि आपके एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उसको समझते हैं, फिर पार्टिकुलर टॉपिक्स उसको देखते हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ पे हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। पहला है क्वेश्चन जो बनेगा इससे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इससे एक क्वेश्चन आपका आना है, आ सकता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और दूसरा हमें प्रूव करना है किसी भी नंबर को इरेशनल है वो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से बनते हैं। चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हमारा दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। हमें एचसीएफ दिया गया है इन दोनों नंबर का 9, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारा एचसीएफ हमें गिवन है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ की जगह लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे जो दो नंबर्स है वो है, पहला नंबर है 306, इसका मल्टीप्लीकेशन दूसरा नंबर है हमारा 657। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। यहाँ पे हम 3 से कट करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 0 3 2 6, फिर 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाई बाय 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ हमारा नंबर 22338 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा हमें प्रूव करना है कि रूट टू एक हमारा इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है इस चैप्टर से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका जो सेकंड है हमारा रूट टू इज एन इरेशनल। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे। अगर हम इसको रेशनल नंबर मान रहे हैं तो हम रूट टू को हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, 2 is divided by a square as well as a। जो 2 है हमारा वो a स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है और a से भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore 2 is a factor of a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2c। अब हम a की जगह पे रखेंगे 2c। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हमको रखना है 2c, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2c का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। फिर से हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 and b is also divided by 2। therefore हमको क्या पता चला, 2 जो है वो b का भी कॉमन फैक्टर है, 2 जो है हमारा वो a का भी कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ लिख सकते हैं a and b have both have same common factor। a और b का दोनों का सेम है कॉमन फैक्टर हमारा 2, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा therefore it is a rational number। ये हमारा एक रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन हमें प्रूव करना था कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे।
चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है पॉलिनोमियल। थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल हमारे हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पे एक्स की पावर हमारी 1 होती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 2x+3। यहाँ पे हमारी एक्स की पावर जब भी 1 रहेगी तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी वो पॉलिनोमियल्स होती है जिसमें हमारी पावर जो एक्स की होती है वो 2 होती है, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं ax² प्लस bx+c=0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे x की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, यहाँ पे भी x की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। क्यों भी पॉलिनोमियल हमारी वो पॉलिनोमियल्स होती है जहाँ पे x की पावर हमारी 3 रहेगी। इसकी इक्वेशन होगी, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्वेश्चन इसकी जो इक्वेशन देखेंगे नंबर के फॉर्म में 10x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 9, ये हमारी होती है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कैसे समझेंगे जीरोस, कैसे निकालेंगे हम? तो जो हमें जीरोस दिए जाते हैं पॉलिनोमियल में वो होते हैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में। यहाँ हम लिखेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू अल्फा और बीटा होते हैं हमारे जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस का हमारा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं हमारे, उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा -b/a के इक्वल होता है। इसी तरह हमारे होते हैं एक सम ऑफ जीरो और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, और जो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये हमारा होता है c/a। अब चलिए इसको फाइंड करते हैं, कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस इक्वेशन की हेल्प से हम अल्फा बीटा, अगर हमें गिवन है अल्फा और बीटा, तो हम अल्फा बीटा की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से या फिर इस इक्वेशन की हेल्प से। चलिए जैसे कि एक इक्वेशन दी गई है हमें, यहीं से लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस, वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा होता है माइनस का b/a। अब यहाँ पे b है हमारा 3, a है हमारा 2, b है हमारा 3 और c है हमारा 5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 3/2। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा माइनस का 3 होता, पहले से ही माइनस का 3 होता, तो हम क्या करते, माइनस रहता अंदर, फिर -3 हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 3 पहले से होता, तो हमारा होता -b/a फॉर्मूला होता है। तो माइनस का 3/a, a है हमारा 2, तो ये हो जाता है प्लस का 3/2। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो होता है हमारा अल्फा बीटा, और जो अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है c/a। अब c क्या है हमारा, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 5, और a हमारा फिर से 2 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। इसी तरह हम अपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। हमें ये क्वेश्चंस गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये x² है, इसलिए x की पावर 2 है, इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पहले वाले पॉइंट का, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं इसके, x² माइनस 2x माइनस 8। इसके जीरोस फाइंड करने के लिए दो तरह के जीरोस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो इसका सम ऑफ जीरो हो जाएगा, सम ऑफ जीरो जो रहेगा इसका, वो होगा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b/a। तो माइनस का b, मतलब b है हमारा यहाँ पे -2, b हमारा है -2, तो माइनस और -2/a। a है हमारा यहाँ पे 1, a है 1 और b है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस c+2/1, या फिर इसको हम 2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरो। इसी तरह हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो हमारा होता है अल्फा बीटा, ये होता है हमारा c/a। c है हमारा यहाँ पे -8, और a फिर से हमारा 1 आ जाएगा। c है हमारा -8, a हमारा 1 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -8/a।
1 या फिर इसको हम माइनस का 8 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है हमारा वो जीरो हम मान लेते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा है नहीं, जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो जो c वाला टर्म है हमारा यहाँ पे वो अपसेंट है यहाँ पे, तो उसको हमने जीरो मान लिया है। इसमें भी सम ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। तो b है हमारा यहाँ पे 8 और a है हमारा 4, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा होगा अल्फा बीटा, ये हमारा हो जाएगा सी अपॉन ए। अब बच्चों यहाँ पे हमें सी तो पता नहीं है, सी हमारा जीरो है, इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा 0/4, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। t² माइनस 15, t² माइनस का 15, यहाँ पे हमारा फिर से इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जो हमारा है मिड वाला टर्म नहीं गिवन है, x² वाला टर्म है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है, जो सिर्फ x है हमारा, उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ वो हमें टर्म इसमें नहीं गिवन है। तो यहाँ हो जाएगा t² माइनस यहाँ पे कुछ 0x माइनस 15 इक्वल्स टू ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, या फिर इसको हम प्लस भी लिख सकते हैं। ये वाला टर्म हमें गिवन नहीं है। अब हमें इसमें सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा वो होता है हमारा माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू हमारी जीरो है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 0 अपॉन a है हमारा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 0। फिर अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा c अपॉन माइनस 15 अपॉन 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 15। तो ये हमारे जीरोस आ जाएंगे 0, माइनस 15। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 0 और अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा माइनस का 15। इसी तरह हम इसमें जीरोस फाइंड करेंगे, जो चैप्टर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें जीरोस हमें फाइंड करने हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन हमारे इस तरह से भी आते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसमें हमारा सम ऑफ जीरोस 1 दे दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 दे दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 है। हमें इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? जब हमारा अल्फा प्लस बीटा भी 1 हमें गिवन है और अल्फा बीटा भी हमें 1 गिवन है। अब हमें इसमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये हमारी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है, तो यहाँ पे माइनस 1x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे जब हम आएंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 0 और अल्फा बीटा हमें जो गिवन है वो है रूट का 5। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम x², अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ भी ना लिखे तो हमारा चल जाएगा ये टर्म। और अल्फा बीटा हमारा है रूट 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस रूट 5। तो ये हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें गिवन है हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें गिवन है माइनस का 1/4 और जो अल्फा बीटा गिवन है वो है प्लस का 1/4। फिर से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा x²। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, पहले से यहाँ लगा था, फिर यहाँ पे लिखेंगे -1/4x, फिर प्लस अल्फा बीटा जो हमें गिवन है वो हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। डिनोमिनेटर में हर जगह पे हमारा इन दो जगह पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया जाएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने दो तरह के क्वेश्चन आपको बताए हैं। एक, हमें जब इक्वेशन दी जाएगी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जब हमें इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, और जब हमें जीरोस दिए जाएंगे तो हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। ये दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमें दो इक्वेशन दी जाती है। लीनियर इक्वेशन हमारी होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब हमारा x की पावर 1 रहेगी, और पेयर में रहेंगी मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन रहेगी हमारी। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन रहेगी। लीनियर इसलिए बोलेंगे कि दोनों जगह x की पावर 1 भी है, y की पावर भी 1 है, और यहाँ पे a1 a2 ये कोफिशिएंट है, b1 b2 हमारे कोफिशिएंट है, और c1 c2 भी हमारे कांस्टेंट टर्म्स है। तो इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो ये है, अगर हमारा इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं रहेगा, तो हमसे पूछा जाता है कि कंडीशन के, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा क्या रहेगा। तो जो हमारी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब ये एक लाइन है हमारी और ये दूसरी लाइन है, ये किसी पॉइंट पे हमारी इंटरसेक्ट करेगी। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, तो उसकी लीनियर इक्वेशन ऐसी बनती है जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं रहेगा, या फिर ये दिया जाएगा हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारी कौन सी लाइन बनेगी। ऑप्शन में रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइन, तो हमारी रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, तो हमारे सॉल्यूशन कौन सा रहेगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास वन सॉल्यूशन रहेगा, वो सॉल्यूशन हमारा यूनिक रहेगा। जब इस तरीके हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहेगा, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन हमारा रहेगा, और जो हमारी इक्वेशन रहेगी या फिर जो नेचर रहेगा हमारा वो रहेगा कंसिस्टेंट। अब इसी तरह इस पे आते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या रहेगा, पैरेलल लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस रहती है जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये भी ऐसे सीधे चलती चली जाएगी और दूसरी लाइन भी ऐसे चलती चली जाएगी, किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 जब रहेगा, तो हमारी पैरेलल लाइंस रहेंगी। पैरेलल लाइंस रहेंगी तो इसका नो सॉल्यूशन रहेगा, इस इक्वेशन का हमारा कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ये भी हमसे ऑप्शन में पूछा जाता है और ये इनकंसिस्टेंट रहेगा हमारा। थर्ड पे आते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब हमारा ये केस रहेगा तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन होती है हमारी एक लाइन इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है हमारी दूसरी लाइन, ये इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी, तो ये हमारी होती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब हमारा तीनों a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रहेगा, तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं हमारे, और ये भी कंसिस्टेंट होती है हमारी। तो हमसे अगर ये हमसे पूछ लिया गया तो हमको ये बताना रहेगा, या फिर ये बताना रहेगा, ये पूछ लिया गया तो ये और ये पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपको पूरा का पूरा ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ भी एक चीज पूछी जा सकती है, कोई भी दूसरी या तीसरी चीज आपसे, एक चीज आपको दी जाएगी, दूसरी या तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें इस पे एक इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड करनी है, एक पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, एक कोइंसिडेंट लाइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें पता है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन तभी होती है जब a1 अपॉन a2 जो होता है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है। और हमें a1 गिवन है, a1 हमारा है प्लस का 2 और b1 है हमारा प्लस का 3 और c1 है हमारा माइनस का 8। अब हमें a2 b2 और c2 हमें फाइंड करना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बना लेते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो यहाँ पे 2 का डबल हमारा होता है 4, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 4x, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं प्लस 5y माइनस का 17 इक्वल्स टू 0। हमने एक इक्वेशन ये मान ली। इसमें जो हमारा a2 हो जाएगा वो हो जाएगा ये, b2 हमारा हो जाएगा प्लस का 5 और c2 हमारा हो जाएगा माइनस का 17। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे हुई है जरा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे हमारा a1 अपॉन a2 क्या है, a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2। सिमिलरली हमारा b1 अपॉन b2 क्या है, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 5, तो ये है हमारा 3 अपॉन 5। तो हमें पता है 1 अपॉन 2 जो हमारा है वो 3 अपॉन 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो हमारी ये लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो हमारी इक्वेशन बनी 4x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0। हम और भी कुछ बना सकते हैं जैसे कि 9x प्लस 13y माइनस 15 इक्वल टू 0। जो भी हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं रहेगा वो सारी की सारी हम इक्वेशन बना सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हमारा हमें फाइंड करना है पैरेलल लाइंस।
इक्वेशन फिर से हम वही लेंगे अपनी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1 और यहाँ हो जाएगा ये c1। अब इसमें हमें जब पैरेलल लाइन फाइंड करनी है तो a1 अपॉन a2 जो हमारा है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका रेशियो, 2 3 या 6, यहाँ ले लेते हैं 6x, 3 3 9, यहाँ ले लेंगे प्लस 9y, और यहाँ पे ले लेंगे इसका रेशियो नहीं लेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं 70 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा a2, ये हमारा हो गया b2 और ये हमारा हो गया c2। चलिए अब इसका रेशियो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम a1 अपॉन a2, जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे a1 है हमारा 2 और a2 है हमारा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। फिर हम देखेंगे b1 अपॉन b2, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा 9। इसको जब कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 3। फिर हम देखेंगे यहाँ पे c1 अपॉन c2, c1 है हमारा माइनस का 8 और c2 है हमारा माइनस का 70। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन 3 है, a1 अपॉन a2 हमारा 1 अपॉन 3 आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी हमारा 1 अपॉन 3 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा, तो हमारी पैरेलल लाइंस रहेंगी और इसका सॉल्यूशन रहेगा नो सॉल्यूशन। तो इसका हमने जब फाइंड किया पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन, तो हमारी हो जाएगी वो 6x प्लस 9y माइनस 17 इक्वल टू 0। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी लाइंस फाइंड कर सकते हैं, कोई और भी इक्वेशन हमारी निकल सकती है इसकी। अब आते हैं थर्ड पे, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें फाइंड करना है, इक्वेशन हमें वही गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन हमारी वो होती है जिसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल होंगे हमारे। तो 2 का डबल होता है हमारा 4, यहाँ लिख लेंगे 4x, 3 का डबल होता है हमारा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6y, माइनस 8 का डबल होता है माइनस 16, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, ये तीनों ले लेंगे। तो हमारा a1 अपॉन a2 हो जाएगा 2 अपॉन 4, इसको कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, ये हमारा आ गया a1 अपॉन a2। सिमिलरली हम b1 अपॉन b2 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6, ये भी हमारा 1 अपॉन 2 आ गया। और c1 अपॉन c2 हम लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 16, इसको भी कट करेंगे तो हमारा 1 अपॉन 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 वो भी हमारा 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 ये भी हमारा 1 अपॉन 2 है, और c1 अपॉन c2 भी हमारा 1 अपॉन 2 है। तो तीनों ही हमारे इक्वल है, तो ये हो जाएगी हमारी कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन के लिए। इसको अब अगर अपने टर्म से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने 2 टू 4x लिया है, आप 2 10 20x भी ले सकते हैं, 3 10 30x और 8 10 माइनस 80x। तो इस तरह भी करेंगे तब भी आपका रेशियो सेम रहेगा। हमें रेशियो सेम लाना है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन हमारी हो जाएगी। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब वहां पे भी हमारा x की पावर 2 रहेगी, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा था, नेचर ऑफ रूट्स। हमें फाइंड करने होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमें इक्वेशन दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो b हमारा ये हमारा b है, c है और ये a है। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको एकदम याद कर लीजिए, ये हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर हमारा हम कह सकते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो जो नेचर ऑफ रूट हमारा होंगे वो होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिफरेंट हमें रियल रूट्स मिलेंगे। अगर हमारा d जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। इसी तरह अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 रहेगा, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 या फिर d इक्वल टू 0 है हमारा, तो हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स हमें मिलेंगे। और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब हमारा जो d है वो निगेटिव में अगर आ रहा है, तो हमें कोई भी रूट्स नहीं मिलेंगे। ये होता है नेचर ऑफ रूट फाइंड करने का फॉर्मूला। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें दूसरी तरह का क्वेश्चन भी हमारा आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम में आता है और ऐसे भी आ सकता है। तो हमें इसमें रूट्स कैसे फाइंड करना, जरा ये समझिएगा।
6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट हमें फाइंड करना है। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, ये 6 है, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 12। और यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लीकेशन पे आना चाहिए नंबर, मल्टीप्लाई करने पे नंबर आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का 12, ये समझिएगा। फिर इसी तरह एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में हमारा जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए माइनस का 1। तो हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो वो माइनस का 3 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हमारे हो जाएंगे जब हम -4 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 12, और जब हम -4 को +3 से ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा माइनस का 1। तो यही 4 और 3, -4 और +3, ये दो हमारे ऐसे नंबर हैं इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन नंबर्स को हमें इसकी जगह रिप्लेस करना है, तो हमारा हो जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। -4x में से जब हम +3x करेंगे तो हमारा माइनस का x बचेगा, और -4 को जब हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 12। अब इसमें और इसमें देखते हैं हमारा क्या कॉमन हमें मिल रहा है। यहाँ पे 2x कॉमन मिल जाएगा हमें, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे हमारा +1 कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ पे फिर से बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है और यहाँ पे भी 3x माइनस 2 है, तो यहाँ हमारा 3x माइनस 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये बचेगा 2x प्लस 1। अब हम ये हमारा इक्वल टू है 0 के, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x हमारा हो जाएगा +2 के इक्वल, और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/3। एक रूट हमें ये मिल गया। इसी तरह 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये हो जाएगा दूसरा हमारा इसका रूट आ जाएगा। इसी तरह अब ये हमारा दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी भी मल्टीप्लाई पे हमें 3 और 2, तो जो मल्टीप्लिकेशन पे हमें लाना है वो लाना है 6, और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पे हमें लाना है माइनस का 2 रूट 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, और दो नंबर्स को ऐड करने पे -2 रूट 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा रूट 6 को जब हम रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और जब हम रूट 6 को -√6 को जब -√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +√6 आ जाएगा, और -√6 को जब हम ऐड करेंगे -√6 से तो हमारा आ जाएगा माइनस का 2√6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3x² माइनस √6x फिर -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा इसमें और इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन एक हमें मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे √3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3x माइनस √2। √3 और √2 हमारा √6 होता है, √3 हमने बाहर निकाले तो यहाँ पे √2 बचा। फिर से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे हमें कॉमन मिलेगा माइनस का √2, तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा √3x माइनस √2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस का √2/√3, और यहाँ पे भी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस का √2/√3। काफी बच्चों को इसमें जब हमारे अंडर रूट में क्वेश्चन दिए जाते हैं तो बच्चों को रूट्स निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमारा होता है उसमें x की वैल्यू हमको निकालनी होती है, वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमारा होता है, इसमें वैल्यूज रखते हैं और हमारा रूट्स निकल आते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं जरा कैसे रखते हैं इसी वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे जो हमारा है b है वो है 2√6,
माइनस का 2√6 हमारा b है, तो हमें माइनस का b रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर माइनस 2√6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर है हमारा 2√6 का माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 6 4 हो जाएगा हमारा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 4, ए है हमारा 3 और सी है हमारा प्लस का 2 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√6 प्लस माइनस अंडर रूट 24, यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 2 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 24 अपॉन 2 3 जा 6, तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2√6 अपॉन 6, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √6 अपॉन 3, जब इसको हम कट करेंगे तो हम √6 को बोलते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √3 और अपॉन में हमारा है √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये बचेगा √2 अपॉन √3, ये हमारा सेम आंसर आ गया जब हमने ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखी, तब भी हमारा √2 अपॉन √3 आया। और ये देखिएगा जरा, हमारा ये जो अंडर रूट पे अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया है जीरो के इक्वल, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो के इक्वल आएगा, मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो रहेगा, तो दो इक्वल रूट्स हमें मिलेंगे, इसलिए हमें ये दोनों रूट्स इक्वल मिल रहे हैं, 2 अपॉन √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, ये हमारा आंसर। चैप्टर 5 एपी है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले हम जानते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। जो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है उसको हम बोलते हैं ए, जो दो एपी का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं a2 माइनस a1, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे अगर होंगे तो उसको हम बोलेंगे an, पार्टिकुलर टर्म के लिए हम nth टर्म यूज करते हैं, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये आपको याद करना है, और Sn जो हमारा होता है वो होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपको याद करना है। फिर चलिए कुछ क्वेश्चन है इस पे, वैसे तो इसमें दो एक्सरसाइज है आपकी, दो या तीन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन तब भी चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो शायद प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं आपके लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये हमारा एपी में ही आता है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा होता है वो होता है 100, और जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा होता है वो होता है हमारा 999। इसी के बीच के हमें नंबर्स फाइंड करने जो हमारे 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या 100 7 से डिविजिबल है, तो इसको 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, बचा यहाँ पे 3 रिमाइंडर, यहाँ पे आ गया 0, 7 4 28, यहाँ पे बचा हमारा 2, तो वो 100 डिविजिबल नहीं है, 98 हमारा लास्ट नंबर है, अगर हम 100 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 98 बचेगा, 98 जो हमारा है वो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट में, तो वो हमारा हो जाएगा 105, हमने 98 में से 7 ऐड कर दिया तो आ गया हमारा 105। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, इसमें हम 7 फिर से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 112। इसी तरह हमारा जो लास्ट नंबर आएगा 999 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, बचा यहाँ पे 2, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 4 28, यहाँ पे आया हमारा 1 और यहाँ पे आ गया 9, 7 2 14, तो हमारा जो नंबर आया यहाँ पे 5 बचा, तो 999 में जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा तो आ जाएगा 994। तो हमारा ये हो गया जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है, और लास्ट टर्म हमारा ये हो जाएगा जो 3 डिजिट का है और 7 से डिविजिबल है, तो जो हमारा ए हो गया वो हो गया 105। डी हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 करके, वैसे हमें पता है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 7 है, तो डी हमारा आ जाएगा 7। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, हमें n फाइंड करना है, तो जो हमारा an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी, तो जो हमारा an हो जाएगा, लास्ट टर्म हमारा an होता है, तो हमारा 994 an आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 994 इक्वल्स टू a है हमारा 105 प्लस n माइनस 1 डी, डी है हमारा 7। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हम लिखेंगे
994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा हमारा। 14 में से जब हमारा 5 गया तो यहाँ पे बचा 9, 8 में से 0 गया यहाँ पे 8 ही बचा, और 9 में से 1 गया यहाँ पे बचा हमारा 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे 7। अब इसको कैंसिल करेंगे, 7 में 7 बचा यहाँ पे 1, 7 टू ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49, तो 127 जो हमारा हो गया वो n माइनस 1 के इक्वल हो गया, और n हमारा हो गया 128। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 128। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो जो टोटल नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है वो हमारे हैं 128। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल ऑफ 4 हमें ढूंढना है 10 से लेके 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पहला मल्टीपल ऑफ 4 होगा 10 के बाद का, 10 तो है नहीं हमारा, मल्टीपल ऑफ 4 जो है हमारा वो है 12, उसके बाद हमारा 16 है। इसी तरह जो लास्ट मल्टीपल होगा हमारा 250 को हम देखेंगे है कि नहीं है, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 24, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे आएगा 0, 4 2 8 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर में आया 2, तो यहाँ पे 2 बच रहा है, मतलब 250 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 248। ये हमारा an हो गया, an हमारा हो गया 248, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 12, d हमारा हो गया 4। इसमें भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म्स लाई बिटवीन, तो हमारा हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an है हमारा 248 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा a वो है हमारा 12 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा 6 3 2 236, यहाँ पे इक्वल्स टू n माइनस 1 और यहाँ पे 4, 4 1 4, 4 5 20 और 4 9 36, तो 59 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा n माइनस 1 के इक्वल, तो n इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 60। तो यहाँ पे 10 से लेकर 250 के बीच में जो टर्म्स है हमारे वो 60 टर्म्स हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आ सकते हैं एग्जाम में। ये भी आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एपी में से ही। इसमें -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एक्स इक्वल टू 437। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है a, वो है हमारा -4, जो हमारा d है वो होता है a2 माइनस a1, इसका मतलब -1 माइनस -4, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3। डी भी हमारा आ गया। जो एस एन हमें गिवन है वो है 437, तो हम यहाँ लिखेंगे एस एन इक्वल्स टू 437। सबसे पहले इसमें हमें एन एस एन की हेल्प से हमें एन फाइंड करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस एन होता है हमारा n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। एस एन हमारा है 437, तो हम यहाँ लिखेंगे 437 इक्वल्स टू n अपॉन 2। n हमें नहीं पता तो हम यहाँ लिखेंगे n अपॉन 2, फिर 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a जो है हमारा वो है माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा प्लस का 3, फिर ये हमारा हो जाएगा इधर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 437 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 4 कैरी आएगा 1 2 3 6 प्लस 1 7 और 4 2 8, ये हो जाएगा 1874 इक्वल्स टू n माइनस 8 प्लस 3n माइनस 3। क्या किया हमने यहाँ पे 4 2 8 हो गया, -8 ये हमारा आ गया और 3n और -3 हो गया, फिर यहाँ हो गया हमारा 874 इक्वल्स टू n -8 और -3 हमारा हो जाएगा -11 और यहाँ पे +3n। तो यहाँ पे हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 874 इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 11n। अब इसको भी उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 874 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम फैक्टर लेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 इक्वल्स टू 0। 57 को जब हम 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -874 मल्टीप्लाई बाय 3 के इक्वल आएगा। 57 में से जब हम 46 -57 में से जब हम +46 करेंगे तो हमारा -11 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम कॉमन टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3n हमको कॉमन मिलेगा, यहाँ हो जाएगा n माइनस 19। फिर यहाँ पे हम प्लस 46 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा n माइनस 19। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 46 और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 19। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n इक्वल्स टू माइनस 46 और n इक्वल्स टू माइनस 46 अपॉन 3। तो निगेटिव में n हमारा आता नहीं है, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 19। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 19। अब n की वैल्यू रख के हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमारा an का फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। यहां से लेके यहां तक के जो टर्म है वो है 19, इनका सम करने पे हमारा 437 आ रहा है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे an इक्वल्स टू a है हमारा माइनस का 4 प्लस n है हमारा 19, तो 19 माइनस 1 यहाँ पे लिखेंगे और d है हमारा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस 4। 19 में से 1 गया, हमारा बचा 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4। 18 थ्रीजा हमारा होता है 54 और यहाँ पे 54 में से जो हमारा 4 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 50। तो जो an हमारा आ गया वो आ गया 50, मतलब जो हमारा x की वैल्यू थी वो हो जाएगी 50। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये गिवन थी, इसमें हमने क्या निकाला, ये एस एन ए निकाल लिया, हमने डी निकाल लिया, एस एन निकाल लिया। अब एस एन के फॉर्मूले की हेल्प से हमने एन की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर एन की वैल्यू रख के हमने लास्ट टर्म या फिर मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे इसमें एस एन और ए एन दोनों ही फॉर्मूले यूज हुए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले ये समझिए, जो फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 है, जो पहला मल्टीपल होगा 8 का वो क्या होगा। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 होगा हमारा जो एपी बनेगी हमारी, इसमें फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 होगा हमारा 8, क्योंकि 8 वन 8 होता है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 होगा हमारा 16। इसी तरह हमारा जो 15th मल्टीपल होगा वो होगा 120। 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 120। तो इसमें हमें बताना है इसका सम कितना होगा, मतलब जब हम 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 12 जब हम करेंगे तो इसका सम हमारा कितना आएगा, ये हमें बताना है। तो ये एस एन का फॉर्मूला हमारा होता है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन में हमें जो एन दिया गया है वो है, एन की जगह हम रखेंगे 15, क्योंकि हमें बताना है 15 टर्म के लिए। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 8, डी भी हमारा 8 ही रहेगा। तो चलिए निकालते हैं एस एन। एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 15 अपॉन टू ए मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एन माइनस 1 मतलब 14 और डी भी हमारा है 8। तो यहाँ हो जाएगा फिर से 15 अपॉन 2, 8 टू हमारा होता है 16 प्लस 8 फोर 32 और 8 हो जाएगा 8 19 11, ये हो जाएगा 112। यहाँ हो जाएगा 15 अपॉन 2, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 128। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, ये हमारा आ जाएगा 15 फोर होता है हमारा 60, 15 सिक्स होता है 90, 90 प्लस 6 96। तो जो हमारा फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 960। ये हमारा एस एन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 से 50। 0 से 50 के बीच में हमें ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं, इनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो ऑड नंबर होगा हमारा 0 के बाद वो होता है 1, उसके बाद 3, फिर है 5, फिर है 7 और जो लास्ट में होगा हमारा 50 से कम वाला वो होगा 49, क्योंकि 50 हमारा एक इवन नंबर है। अब इसका भी हमें सम फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 49, इसका सम फाइंड करना है। तो एस एन फिर से हमारा हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू, इसमें हमें गिवन है, पहले हमें एन निकालना है कि एन क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 49 तक कितने टर्म है, तो उसके लिए हम एन निकालेंगे। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो है 1, जो डी है हमारा वो है 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, जो ए एन है हमारा वो है 49, इसको हम बोलते हैं ए एन। तो यहाँ लिखेंगे ए एन मतलब 49 इक्वल्स टू ए मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारा 2, ये इधर आ जाएगा हमारा, तो यहाँ बचेगा 48 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू
n-1 और n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 टर्म। तो टोटल टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए 25। वो हमने an के फॉर्मूले से निकाला। अब हमें Sn इसका निकालना है। तो Sn हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1 t। ये हमारा Sn का फॉर्मूला होता है। यहाँ हम लिखेंगे 25/2 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n-1। n है हमारा 25 तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और d है हमारा 2। तो यहाँ हो जाएगा 25/2 2 वन जा 2 और 24 2 जा होता है हमारा 48। फिर यहाँ पे हो जाएगा 25/2 48 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 50। इसको जब कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। 25 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। तो जो हमारा सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 हो जाएगा वो हो जाएगा 625। ये क्वेश्चन आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये है हमारा सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल्स के बारे में। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो हम कह सकते हैं स्टार क्वेश्चन है वो हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन दिखता जरूर है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसलिए इसको प्रिपरेशन करना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको समझते हैं। उसके बाद हमारा सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे हमें गिवन है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल गिवन है। उसके बाद ए डी इस पे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा एक ट्राइंगल है ई सी एफ जिसमें ई एफ है हमारा परपेंडिकुलर ऑन ए सी। और हमें गिवन है जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, मतलब ये जो हमारा ए बी सी है ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमारा गिवन क्या है, हमें गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल ई सी एफ के सिमिलर होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी। जब ए बी और ए सी इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। इसीलिए ये एंगल हमारा और ये एंगल भी इक्वल रहेगा कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके साइड इस साइड के सामने वाला एंगल हमारा ये है और इस साइड के सामने वाला एंगल हमारा ये है, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं। ये एंगल हमारा x हो गया और ये भी एंगल हमारा x हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। हमें क्या पता है कि ए बी डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए डी बी जो हमारा है वो 90 डिग्री है। एंगल ए टी बी इक्वल्स टू यहाँ पे जो हमारा ई सी एफ में है, जो ई एफ सी जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ई एफ सी, ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री के इक्वल है। सेकंड हम क्या देख सकते हैं, एंगल ए बी डी, यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल्स टू, अब ट्राइंगल ईसीएफ में देखेंगे तो एंगल हमारा ईसीएफ, एंगल ई सी एफ, ये दोनों ही हमारे x डिग्री के इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल प्रॉपर्टी। अगर हमारे कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जा रहे हैं तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से हमने किया है, एंगल से किया है। और अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है तो इनकी साइड्स जो होती है वो सेम रेशियो में होती है। इसका मतलब हमारा जो ए बी है, ए बी अपॉन ई सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी एफ इक्वल्स टू ए डी अपॉन ई एफ। ये हमारा होता है। वैसे हमारा आंसर यही तक था, ये हमने प्रूव कर दिया। एक क्वेश्चन है हमारा जो लास्ट ईयर में पूछा गया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन है हमें d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड e इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी और DE हमारा जो है वो BC के पैरेलल है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC।
अगर हमारी ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से जो AD अपॉन DB है वो AE अपॉन EC के इक्वल रहेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। तो यहाँ पे जो AD की वैल्यू है वो हो जाएगी x अपॉन DB की वैल्यू हो जाएगी x-2 इक्वल्स टू AE जो हमारा है वो हो जाएगा x+2 और जो EC है हमारा वो हो जाएगा x-1। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x-1 इक्वल्स टू x-2 और x+2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x-1 इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस x जो हमारा है वो हो जाएगा -4 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 के लिए। इसमें हमें गिवन है DE पैरेलल टू BC है, DE जो हमारा है वो BC के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मतलब जो हमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB प्रूव करना है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव करना है। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ट्राइंगल ADE में एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये हम बना लेते हैं एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल ADE में। इसी तरह एक पॉइंट E से लेके DA साइड में एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे। एक बार परपेंडिकुलर हम मानेंगे EO को और एक बार परपेंडिकुलर हम मानेंगे DP को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE व्हेन, जब हमारा परपेंडिकुलर रहेगा DE। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ बेस हमारा, जब DE जब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा OE जब हमारा परपेंडिकुलर रहेगा तो जो हमारा बेस रहेगा वो हो जाएगा AD। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ बेस हमारा हो जाएगा AD और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा OE। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE व्हेन, जब हमारा परपेंडिकुलर इस बार रहेगा हमारा DP, व्हेन परपेंडिकुलर इज DP। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ बेस, इस बार हमारा हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा DP। तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय AE मल्टीप्लाई बाय DP। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम यहाँ पे इस पार्ट में भी दो ट्राइंगल बनाएंगे। तो DE हमारा जो है वो BC के पैरेलल है। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक हमारा ट्राइंगल हो जाएगा DBE। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा हाफ बेस हमारा रहेगा DB और इस ट्राइंगल के लिए जो हमारा DBE है, इस ट्राइंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर रहेगा वो हो जाएगा EO, बेस मल्टीप्लाई बाय EO। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 3rd। फिर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस हमारा इस बार हो जाएगा EC, यहां लिखेंगे EC मल्टीप्लाई बाय जिसकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी DP। तो हम यहां लिख देंगे DP। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 4। अब बच्चों जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE है वो DEC के इक्वल रहेगा। हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। जो हमारा DBE ट्राइंगल है, ट्राइंगल DBE, वो हमारा DEC के इक्वल रहेगा क्योंकि दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसीलिए इसका एरिया हमारा सेम रहेगा। बिकॉज
both the triangles are between the same parallel lines, same parallel lines। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री से डिवाइड कर देंगे और इक्वेशन टू को इक्वेशन फोर से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन वन अपॉन इक्वेशन थ्री इक्वल्स टू इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन फोर। इसको हम करेंगे, इक्वेशन वन है हमारी हाफ एडी इंटू ओ ई, हाफ एडी इंटू ओ ई अपॉन इक्वेशन हमारी थ्री है हाफ डीबी इंटू ई ओ, हाफ डीबी इंटू ई ओ, कॉमा इक्वेशन टू है हमारी हाफ ए ई इंटू डीपी, हाफ ए ई इंटू डीपी अपॉन हाफ इक्वेशन फोर है हमारी ई सी इंटू डीपी, ई सी इंटू डीपी। इस हाफ से हमारा ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओ ई हमारा ओ ई कैंसिल हो जाएगा, इधर भी हमारा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीपी से डीपी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, और यहां पे हमारा आ जाएगा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अब बच्चों ये दोनों भी हमारे इक्वल रहेंगे, क्यों इक्वल रहेगा, जो हमारा एडी है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है और जो एई है वो भी हमारा इसी ट्रायंगल का पार्ट है। हमारी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल एडीई है, ट्रायंगल एडीई का एरिया ट्रायंगल एडीई के एरिया के इक्वल ही रहेगा, इसलिए जो हमारा एडी है वो एई के इक्वल रहेगा, एडी हमारा एई के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। और अभी हमने प्रूफ किया था ट्राइंगल डी बीई और ट्राइंगल डी ई सी, ये दोनों भी हमारे एरियाज का इक्वल रहेगा, क्योंकि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो इसमें जो हमारा डीबी है, ये जो हमारा डीबी है ये इक्वल हो जाएगा हमारा ईसी के, ये हमारा ईसी के इक्वल हो जाएगा। हमारा डीबी ईसी के इक्वल है, एडी एई के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। यही बच्चों हमें प्रूव करना था, सो हम यहां लिख सकते हैं, सो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये हमारा आंसर। जो स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। जिससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने क्वेश्चन 24 डाला हुआ है, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट है। तो वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी, उसको हमें प्रूव करना था, वो हम लोगों ने 24 डाल के किया हुआ है, लेकिन वो है क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट, उसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे 26 का बी पार्ट। इसमें हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है और ये हमारा ट्राइंगल डी ई एफ है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हर एक साइड की ट्राइंगल की लेंथ हमें फाइंड करनी है। हमें जो गिवन है, हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बच्चों जब भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स जो हमारी होती है वो सेम रेशियो में होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। जब भी हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी जो साइड्स होंगी हमारी वो सेम रेशियो में होंगी। अब ए बी की वैल्यू हमारी है 2x माइनस वन, ए बी की जगह हम लिख देंगे 2x माइनस वन अपॉन डीई। जो डीई है हमारा वो है 18, तो यहाँ पे डीई की जगह लिख देंगे 18 इक्वल्स टू बीसी। बीसी हमारा है 2x प्लस टू, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस टू अपॉन ई एफ। ई एफ जो हमारा है वो है 3x प्लस नाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस नाइन इक्वल्स टू ए सी। ए सी हमारा है 3x, यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, और df, df की वैल्यू जो हमारी है वो है 6x, यहाँ पे लिख देंगे 6x। ये हमारे सेम रेशियोस में आ गए। सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है, तो हम किसी भी दो पार्ट को लेके x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x माइनस वन अपॉन 18 इक्वल्स टू
3x/6x, इन दोनों पार्ट को हमने लिया, ये x से हमारा x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया हमारा। तो ये हमारा बचा 2x - 1/18 इक्वल्स टू 1/2। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर पहले हम इसको कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे हम 9 इधर चला आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 डिवीजन में इधर आके ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के इक्वल। जो हमारा 2x हो जाएगा वो हो जाएगा 9 + 1, इधर ये माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 2x हमारा हो जाएगा 10 के इक्वल और x हमारा हो जाएगा 10/2 के इक्वल। यहाँ पे 2 × x था, इधर ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके हमने इसको डिवीजन में कर दिया है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो हो गई 5 यूनिट। अब हमें सारी साइड्स फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी जो था हमारा वो था 2x - 1, तो ये हमारी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × 5 - 1, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 -1, ए बी हो जाएगा हमारा 9 यूनिट। उसके बाद हमको फाइंड करनी है BC, BC है 2x + 2, BC जो है वो है 2x + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × x की वैल्यू है 5 + 2, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 + 2, तो जो BC हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12 यूनिट। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है AC, AC है हमारा 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे AC इक्वल्स टू 3x, तो AC हमारा हो जाएगा 3 × 5, तो AC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 यूनिट, AC हमारा हो जाएगा 15 यूनिट। सिमिलरली हमें फाइंड करना है EF, EF हमारा क्या होगा, EF हो जाएगा हमारा 3x + 9, मतलब 3 × 5 + 9, 3 5 15, 15 + 9, ये हमारा हो जाएगा 24, तो जो EF की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 24। अब लास्ट हमें फाइंड करना है DF, DF जो कि हमारा है 6x, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 30 यूनिट, तो DF की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30 यूनिट। बच्चों सारी साइड्स हमें फाइंड करनी थी। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, इसमें हमें रेशियो गिवन रहता है, m1 और m2 हमारा रेशियो होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1/m1 + m2, ये होता है x एक्सिस के लिए, और y एक्सिस के लिए होता है m1y2 + m2y1/m1 + m2। उसके बाद x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, ये कभी कभी 1 मार्क्स पे क्वेश्चन हमारा पूछा जाता था कि x एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, तो x एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, p हमारा है x1 y1 और q हमारा है x2 y2, तो p और q का जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो ये कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा भी गया है, फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, हमें x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मान लेते हैं हमारा पॉइंट P ये है और पॉइंट Q हमारा ये है, और हमें इसका x एक्सिस से फाइंड करना डिस्टेंस कितना होगा। जैसे ये समझिए, ये हम एक पॉइंट O मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट P है हमारा 2, -5, और इसी से हमारा पॉइंट B है, Q है हमारा वो है -2, 9। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जब भी हम x एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसमें y की वैल्यू 0 रहेगी, और जब भी हम y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसमें हमारी x एक्सिस की वैल्यू 0 रहती है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो x एक्सिस पे हमें अगर पॉइंट फाइंड करना है तो हमारी y की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट रहेंगे वो होगा x, 0। x एक्सिस के लिए पॉइंट हमारा x रहेगा और इस पे y की वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए हमने x, 0 कर दिया है। अगर यही पॉइंट हमारा होता y एक्सिस पे तो हम यहाँ लिखते 0, y, तो y एक्सिस पे हमारा y वैल्यू होती है और x की उस पे वैल्यू 0 होती है। तो चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे PO और जो PQ है ये हमारा इक्वल डिस्टेंस है दोनों, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम PO निकालेंगे, जो PO है हमारा वो PQ के इक्वल रहेगा। तो PO कैसे निकालेंगे, वो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 0
-5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और पी क्यू कैसे निकालेंगे, ये ओ क्यू हम ऐसे निकालेंगे, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर से लगाएंगे अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ही हमारे अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और -5 माइनस 0 मतलब -5 का यहाँ पे होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4x, यहाँ पे प्लस 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा प्लस 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 81। ये 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -4x है, इसको भी उधर भेज देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 25 माइनस 81 इक्वल्स टू 8x। अब 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 11 में से जब 5 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, माइनस का 56 इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो x जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 7 इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ गया x इक्वल टू हो गया 7, तो जो पॉइंट हमारा हो जाएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे हमें पॉइंट फाइंड करना था विच इज इक्वी डिस्टेंस p एंड q के, जो इक्वी डिस्टेंस पे आएगा, तो वो जो पॉइंट हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा -7, 0 x एक्सिस पे, इसलिए y हमारा 0 रहेगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। p और q के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट p है और यहाँ पे पॉइंट कहीं q है। p है हमारा 2, -3 और q है हमारा 10, y। हमें फाइंड करनी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमें वो गिवन है 10 यूनिट गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी y की। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस -3 मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर। जो पी क्यू हमें गिवन है वो गिवन है 10, तो पी क्यू की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 10 इक्वल्स टू अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6 y। यहाँ पे अंडर रूट है, ये इधर आ जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट में स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब यहाँ पे 64 प्लस 9 इसको इधर बुला लेंगे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे 9 प्लस 4 13 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 100, इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो यहाँ हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा तो आ जाएगा यहाँ पे -27 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे लाना है -27 और प्लस माइनस करने पे लाना है हमें 6, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y, 9 3 हमारा होगा 27 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों में हमारा y कॉमन है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे y कॉमन, y ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9, इन दोनों में हमारा माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ लेंगे -3, तो यहाँ भी हो जाएगा y प्लस 9, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, y -3, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 9, तो y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा या तो +3 या तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा -9। ये दोनों ही हमारी y की वैल्यूज आ जाएंगी इस पॉइंट के लिए। क्वेश्चन एक और है हमारा, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें x और y का रिलेशन फाइंड करना है, जिसमें से x और y जो हमारा है वो इक्वी डिस्टेंस है 7,1 और 3,5 के। तो जरा ये समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पॉइंट्स है, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P, इसको मान लेते हैं पॉइंट Q। ये हमारा है 7,1 और ये हमारा है 3,5।
इससे एक पॉइंट है हमारा x कॉमा वाई जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसको हम P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हम O मान लेते हैं। तो जो हमारा OP है वो OQ के इक्वल है हमारा। तो हम यहाँ लिखेंगे OP इक्वल्स टू OQ और हमें x और y का रिलेशन इसी में फाइंड करना है। तो हम OP की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, O और P निकालेंगे तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसी तरह हम OQ भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट दोनों जगह है तो अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बचेगा x माइनस 7 का जो होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7 टू द 14 एक्स प्लस माइनस 2 ए बी, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर 5 5 25 माइनस 5 2 10 वाई, ये आ जाएगा। अब हमारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सेम साइन है तो ये कट जाएंगे। वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पे 14 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 14x माइनस 2y और यहाँ पे प्लस 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा बचा माइनस 6x माइनस 10y माइनस 6x माइनस 10y और 25 प्लस 9, ये हमारा हो गया प्लस 34, ये यहाँ पे बचा। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को भी उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस 6x प्लस 14x माइनस 10y प्लस 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 50 प्लस 34, यहाँ पे इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। 14 में से जब हमारा 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 8x, 10y में से 2y जब चला जाएगा तो हमारा बचेगा 8y, ग्रेटर हमारा ये था इसलिए माइनस का 8y हो जाएगा हमारा। 50 में से जब हमारा 34 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम 8 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यही हमारा x और y का रिलेशन पूछा गया था, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करना है जिसमें y एक्सिस डिवाइड कर रहा है 0.5,6 एंड माइनस 1 को माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है, ये हमारे पॉइंट से इसको हमारा y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो हमें इसमें रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले ये समझिए, मान लेते हैं हम a हमारा एक पॉइंट है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5,-6, b हमारा एक पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -1, -4, इसको कोई हमारा पॉइंट कहीं से y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अगर y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू वहां पे प्रॉपर्ली 0 हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0, y। किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमें पता नहीं है, वही रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हमें मान लेते हैं हम रेशियो विल बी के रेशियो 1 हम मान लेते हैं, जो रेशियो हमारा रहेगा वो के रेशियो 1 मान लेते हैं। सपोज कर रहे हैं कि के रेशियो 1 से डिवाइड कर रहा है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें रेशियो भी फाइंड करना है और फिर हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। दोनों चीजें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ये हमारा है x, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है रेशियो k रेशियो 1। तो जो हमारा है x1 y1 वो है हमारा 5, -6, जो हमारा है x2 y2 वो है -1, -4 और जो रेशियो है हमारा k रेशियो 1
इससे डिवाइड कर रहा है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये इसको हम मान लेते हैं m1 और ये है हमारा m2। क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा m1 x2, मतलब हमारा हो जाएगा x एक्सिस के लिए हमारा हो जाएगा, x हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट है 0, क्योंकि y एक्सिस डिवाइड करें तो x की जगह पे 0 हम रख लेंगे। तो यहाँ 0 इक्वल टू हो जाएगा m1 मतलब k माइनस k प्लस m2 x1, तो यहाँ पे प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। तो रेशियो है हमारा वो k रेशियो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1। इसी तरह y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो y हमारा है y, तो यहाँ पे m1 y2, तो मतलब हमारा हो जाएगा माइनस 4k प्लस m2 y1 माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर ये डिनोमिनेटर में इधर आके 0 हो जाएगा, तो माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अब k की वैल्यू हम इस पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले समझिएगा जो हमारा रेशियो निकला वो क्या निकला। रेशियो तो हमने लिया था, रेशियो हमने सपोज किया था k रेशियो 1, तो वो जो रेशियो हमारा आ गया k की जगह पे हमारे 5 वैल्यू होगी, तो 5 रेशियो 1 आ गई। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चलिए वो भी निकालते हैं। y इक्वल टू है हमारा माइनस 4k प्लस माइनस 6 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 5 20 माइनस 20 माइनस 6 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 6। इसको जब कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 2 से हमने इसको कैंसिल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 अपॉन 3। तो जो हमारी y कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया माइनस 13 अपॉन 3। हमसे पूछा गया था इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया था और रेशियो पूछे गए, तो रेशियो हमारा 5 रेशियो 1 आ गया, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया वो है 0 कॉमा वाई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0 कॉमा माइनस 13 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया आपके लास्ट ईयर में। फ्रेंड्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके टॉपिक्स वगैरह देखे हैं। इसको आप देखिएगा, ये आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे रात तक चैप्टर 8 टू चैप्टर 14 की वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।